बहुत अच्छा लगा। मोदी जी बोलते हैं तो ऐसा लगता है अपने घर के मेंबर बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसी सलाह देते हैं जैसे अपना कोई पिता भाई सलाह देता है, वैसी सलाह देते हैं। केजरीवाल तो झूठ का पराठा है, झूठ का पराठा। हाँ, पुलिंदा पुलिंदा जो भी है, झूठ बोल बोल के उसने 10 साल चला दिए। मुकद्दर का धनी था या पब्लिक समझो पागल हो गई या दीवानी हो गई, झूठों पे आ गई। जब सच्चाई का पता लगा कि मोदी तो मोदी है, जो मोदी कहते हैं वो करते हैं। बहुत अच्छा, उन्होंने पहले दिन ही काम संभाल लिया। जमुना जी का दौरा किया, संसद में चली गई और पब्लिक को जो भी थोड़ा बहुत वो हाँ उसके लिए कहा और शीश महल के लिए बोल दिया कि उसको म्यूजियम बनाएंगे। कि जब हार गए तो अब क्या दिखाई देंगे, जब निकल ही गए, जनता से निकल गए, हार गए तो अब कौन देखेगा उनको। केजरीवाल जब था यहाँ पे 10 साल उसने क्या किया? पोल्यूशन था, यमुना साफ़ नहीं हुई, महिलाओं को कुछ मिला नहीं। पंजाब में उसने बोला 1,000 रुपये मैं दूंगा सबको, अभी तक 1,000 रुपये स्टार्ट भी नहीं करा। इन्होंने 8 मार्च को 101% 2,500 रुपये हर वुमेन को आ जाएंगे। केजरीवाल ने बिल्कुल नहीं करा। वो पंजाब में सीएम बनना चाहता है। वो कहता है मैं भगवंत मान को हटाऊंगा और मैं पंजाब में सीएम बनूंगा। वो 13वीं मनाने गए थे, अपनी आम आदमी पार्टी की 13वीं मनाने गए थे। 13 दिन के बाद बीजेपी की सरकार बनी तो 13वीं मनाने गए थे वो भी। अभी वो वापस आ रहे हैं। जादूगर कहते थे अपने आप को और जादू से ही गायब हो गए। वो अपने आप को कहा नायक नायक करता था, वो कह रहे हैं। अब देखो खलनायक बन के गायब। कांता मेहता। तो आज रेखा गुप्ता जी यहाँ पे आई थी, मन की बात सुनने आई थी, तमाम जनता आप लोगों से मिले, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मोदी जी बोलते हैं तो ऐसा लगता है अपने घर के मेंबर बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसी सलाह देते हैं जैसे अपना कोई पिता भाई सलाह देता है, वैसी सलाह देते हैं। केजरीवाल तो झूठ का पराठा है, झूठ का पराठा। हाँ, पुलिंदा पुलिंदा जो भी है, झूठ बोल बोल के उसने 10 साल चला दिए। मुकद्दर का धनी था या पब्लिक समझो पागल हो गई या दीवानी हो गई, झूठों पे आ गई। जब सच्चाई का पता लगा कि मोदी तो मोदी है, जो मोदी कहते हैं वो करते हैं। पिछले 11 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब वो 3-4 बार कैमरे में न दिखे हों, लेकिन पिछले 3 हफ्ते से वो दिखाई नहीं दे रहे। कि जब हार गए तो अब क्या दिखाई देंगे, जब निकल ही गए, जनता से निकल गए, हार गए तो अब कौन देखेगा उनको। जब तक झूठ बोलते रहे, दुनिया बेचारी सीधी सिंपल उनकी बातों में आती रही। जब उनको सच्चाई पता लगी तो वो आ गए सच की तरफ। अभी रेखा गुप्ता जी को 3-4 दिन हुए हैं शपथ लिए, तो अभी तक का काम कैसा रहा उनका? बहुत अच्छा, उन्होंने पहले दिन ही काम संभाल लिया। जमुना जी का दौरा किया, संसद में चली गई और पब्लिक को जो भी थोड़ा बहुत वो हाँ उसके लिए कहा और शीश महल के लिए बोल दिया कि उसको म्यूजियम बनाएंगे। तो सारे काम एक दिन में एक लेडी ने। ये कह रहे हैं जो अभी ये ग्लोस्टर गाड़ी गई थी, केजरीवाल के कई समर्थक ये फैला रहे हैं कि आते ही सीएम ने इतनी महंगी गाड़ी खरीद ली। तो वो तो सीएम है तो लेंगे ही गाड़ी। नहीं है, जबकि पुरानी गाड़ी है केजरीवाल वाली। वो तो झूठ बोलेंगे और लेना चाहे तो लेंगे भी। सीएम है, गाड़ी तो लेंगे। बत्ती वाली गाड़ी होनी चाहिए, तो ये तो होता ही है ना फिर। हाँ, ये जो अभी ग्लोस्टर गाड़ी गई थी आपके, ये 2 साल पहले केजरीवाल ने ऐसी 2-3 गाड़ियां खरीदी थी। अब वही आम आदमी पार्टी के समर्थक कह रहे हैं कि ये नई सीएम आते ही गाड़ी खरीदी। सर देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जब था यहाँ पे 10 साल उसने क्या किया? पोल्यूशन था, यमुना साफ़ नहीं हुई, महिलाओं को कुछ मिला नहीं। पंजाब में उसने बोला 1,000 रुपये मैं दूंगा सबको, अभी तक 1,000 रुपये स्टार्ट भी नहीं करा। इन्होंने 8 मार्च को 101% 2,500 रुपये हर वुमेन को आ जाएंगे। और हमारे यहाँ जोश है, नारायणा में सबसे ज़्यादा यही जोश है। 1231 वोट से यहाँ पे बीजेपी जीती थी। उसका मतलब यही है कि यहाँ पे बीजेपी ही आना चाहती है। और यहाँ पे पोल्यूशन सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है। वो अगले 2 से 3 साल में आप देख लेना कितना कंट्रोल होगा। और यमुना की सफाई आप देख लेना 3 साल में कितनी ज़्यादा कंट्रोल होगी, जो कि केजरीवाल ने बिल्कुल नहीं करा। वो पंजाब में सीएम बनना चाहता है। वो कहता है मैं भगवंत मान को हटाऊंगा और मैं पंजाब में सीएम बनूंगा। अभी हैं कहाँ वैसे केजरीवाल? कई लोग लापता के पोस्टर। अभी वो 13वीं मनाने गए थे, अपनी आम आदमी पार्टी की 13वीं मनाने गए थे। 13 दिन के बाद बीजेपी की सरकार बनी तो 13वीं मनाने गए थे वो भी। अभी वो वापस आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, बरसी के बाद। बरसी के बाद। सर वो जादूगर कहते थे अपने आप को और जादू से ही गायब हो गए। वो कितनी मजे वाली बात है ये। तो क्या जादूगर मिला है कि खुद ही अंतर्धान हो गया, गायब हो गया एकदम ही, और अपने आप को कहा नायक नायक करता था। वो कह रहे हैं, अब देखो खलनायक बन के गायब। वो कह रहे हैं नई सीएम ने 50 लाख की गाड़ी खरीद ली है आते ही।
अरे सर पैसे उसी ने दिए हैं क्या कि उन्होंने आते ही खरीद ली है? 100 करोड़ का शीश महल तो नहीं बनवाया, 100 करोड़ का शीश महल तो नहीं बनवाया। उसने पर्दे लगवाए 10 करोड़ के, टॉयलेट बनवाया 10 करोड़ का, वो तो नहीं करा। गाड़ी लेने में क्या दिक्कत है? ये पुरानी ही गाड़ी है 2 साल। पुरानी हो नहीं हो कुछ भी हो, गाड़ी से क्या होता है सर? आप हम भी लेते हैं 50 लाख की गाड़ी, हम आम जनता भी लेती है, तो क्या केजरीवाल उसको भी बोलेगा आम जनता को कि आप 50 लाख की गाड़ी क्यों ले रहे हो? वो सीएम है, इतना तो उनका हक बनता ही है। आप जब थे आपने शीश महल में कितना काम करवाया ये बताओ? कम से कम 100 करोड़ रुपए आपने लगवाए हैं उसमें। आप उसका जवाब दो ना पहले। सर बनते बनते ना उसके लोगों के फोन ही बाहर रख लेते थे कि कोई उसकी रिकॉर्डिंग करके दिखाने दे कि मैं अंदर अंदर में क्या कर तमाम रहा हूं। मीडिया कर्मियों के भी फोन सबके फोन जमा कर लेते थे वो, चाहे वो कारीगर हो, चाहे मीडिया कर्मी हो, चाहे वो XYZ कोई भी हो, आप एक उसको और बात बिल्कुल ही बताओ। बैन कर देते थे। आतिशी जब जीती उसने कैसे गाड़ी पे चढ़ के शोर मचाया कि मैं जीत गई, मैं जीत गई। हाँ, और पूरी आम आदमी पार्टी आ गई, वो सिर्फ अपनी सीट जीती, तब भी वो हल्ला करने लगी मैं जीत गई, मैं जीत गई, ऐसे वो पूरी पार्टी जीत गई हो। उसी से वो पता लगता है कि वो एक सीट जीतने से ही काफ़ी खुश हैं। उनके सारे मंत्री हार गए, सिर्फ गोपाल राय जीते जो कि मुस्लिम बहुल सीट है। सिर्फ आतिशी जीती, सौरभ भारद्वाज हार गए, सब हार गए ना। क्यों हार गए? क्योंकि वो उनको पता है कि उन्होंने कुछ काम नहीं करा। सौरभ भारद्वाज अब अपना एक लापता नेताजी, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल, बेरोजगार नेताजी उन्होंने अपना चैनल बनाया है जिसमें वो अपने सब्सक्राइबर्स ढूंढ रहे हैं, जो कि अभी तक से 50,000 ही हो पाए हैं और उनको कोई सब्सक्राइबर नहीं मिल रहा। वो रो रहे हैं, रोज उनका रोने वाली वीडियो आती है। तो आप बताओ ऐसे नेताओं को कौन पूछेगा? जैसे आप युवा हैं तो क्या लग रहा है आपको 11 साल बाद एक नई मुख्यमंत्री मिली है महिला, तो कितना और युवाओं के लिए मैं सोचेंगे? आपको बताना चाहता हूँ, अब ट्रिपल इंजन सरकार बनने वाली है। MCD में भी बीजेपी आने वाली है। 113 सीटें हो चुकी हैं बीजेपी की, 119, 113 आम आदमी पार्टी की। अप्रैल में मेयर चुनाव होना है, ट्रिपल इंजन सरकार आएगी और आपको खुद ही पता लग जाएगा आपको क्या होगा। आपको खुद ही पता लग जाएगा। MCD में भी अब भगवा लहराएगा। आ चुका है सर, मेयर चुनाव है अप्रैल में, आपको पता लग जाएगा। तो फिर केजरीवाल जी कहाँ रहेंगे फिर? केजरीवाल जाएगा पंजाब में, CM बनेगा और वहाँ पे भी धक्के मार के 2 साल बाद चुनाव है, वहाँ पे भी धक्का मार के निकाला जाएगा उनको, जाएंगे वहाँ पे उनको। सिर्फ वो नहीं, इतना गुस्सा है वहाँ के लोगों में। सर यहाँ क्या वहाँ क्या, पूरे दुनिया में परेशान हो चुके हैं लोग। बुरा हाल है बहुत, पंजाब में बुरा हाल है, नशा पत्ता बहुत चल रहा है। पंजाब के लोग तंग हो गए केजरीवाल से। भगवान मान केजरीवाल तो कह रहे हैं वहाँ का मॉडल हम पूरे देश में लागू करेंगे। पंजाब दिल्ली में भी तो कह रहे थे, दिल्ली में कहाँ करा उन्होंने? दिल्ली में क्या करा बताओ आपने? दिल्ली में कुछ किया? 50 साल पीछे कर दी और उन्होंने दिल्ली को। अब दिल्ली जो है ना, अब ये अपने उमंग बजाज जी देखना दिल्ली को कहाँ पहुँचाते हैं। यहाँ से, यहाँ के क्षेत्र के जो हमारे MLA हैं उमंग बजाज जी, बहुत बढ़िया नेता हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। उन्होंने MCD में रहे तब भी उन्होंने काम किया है और आगे चल के भी बहुत अच्छा काम करेंगे। अब बीजेपी के बार और कोई सरकार आएगी नहीं, बीजेपी चलेगी सिर्फ जिंदगी भर। फिर ये बताओ आम आदमी पार्टी ने 10 साल में क्या दिया? वो पूछिए ना कि पहली कैबिनेट में पास होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने 10 साल में क्या दिया? उन्होंने दिया 1+1 दारू, ठीक है, पोल्यूशन दिया, ठीक है, उन्होंने शीश महल कैसे बनवाना है वो दिया। अब आप मुझे ये बताओ, सिर्फ 2 दिन अभी गवर्नमेंट बने हुए हैं, वो उन्होंने ये भी बता दिया 8 मार्च को पक्का इंटरनेशनल वुमेन डे पे आपकी 2,500 रुपये आ जाएंगे। इससे बड़ा और आपको क्या चाहिए? जब आपको प्रधानमंत्री बोल चुका है 8 मार्च को आनी है, डेडलाइन दे चुकी है, पंजाब वालों को बताया कब कब पैसे आएंगे? आप डेडलाइन बता दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। सबसे बड़ी डेडलाइन बता चुके हैं 8 मार्च है। आप 8 मार्च के बाद 9 मार्च को बोलना अगर ना है तो। सबसे बड़ी बात ये है, आपने पूरा दारू बना दिया, पोल्यूशन इतना कर दिया है, आप बताओ कहाँ जाएगी हम दिल्ली वाले गवर्नमेंट? केजरीवाल के लापता के पोस्टर लग रहे हैं पूरे दिल्ली में कहीं। सर देखो, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो अभी 13वीं मनाने गए थे अपनी गवर्नमेंट की, 13वीं वो मना चुके हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे आएंगे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे, उनको और कुछ काम नहीं है। और वो यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट को सिर्फ दोष देंगे और कुछ नहीं। कह रहे हो राज्यसभा चले जाएंगे संजय सिंह को हटा के या राघव चड्ढा को। मैं आपको बता रहा हूँ, वो पंजाब के CM बनना चाहते हैं, पंजाब CM बनना चाहते हैं। वो 2 साल बाद चुनाव है, वो वहाँ के सांसदों को अपने पास ले आएंगे, सरकार गिरा देंगे और अपनी गवर्नमेंट बना। 94 विधायक हैं पंजाब के, वो 30 से 40 विधायक उनके संपर्क में आ चुके हैं। आप अगले इसी साल देख लेना, पंजाब गवर्नमेंट जाएगी।